राम राम देवियों और सज्जनों, हम लोग 26वीं रामायणी पर चर्चा कर रहे थे और इसमें बात यहां तक हो गई थी कि सो मोहि आन देहु को दाना। कबीर कहते हैं वह मुझे, उसका मुझे दान कौन करेगा, ऐसे विलक्षण की। ये कबीर कह रहे हैं अपने लिए। इसको हम अपने लिए समझें तो ज्यादा अच्छा है। हम प्रश्न करें अपने से कि ऐसे विलक्षण का दान मुझे कौन देगा, ऐसे विलक्षण के बारे में हमें हस्ता मलकवत ज्ञान कौन कराएगा। कोई वैसा ही गुरु कराएगा जैसा गुरु कबीर का था। उससे कम से काम नहीं चलेगा, उससे कम में काम नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। मामला पलट रहा है, आपको कबीर कहीं और ले जा रहे हैं। चलिए, जब नहीं होते पवन नहीं पानी, तब नहीं होती सृष्टि उपानी। जब नहीं होते पिंड न बासा, तब नहीं होते धरनी आकाशा। जब नहीं होते गर्भ न मूला, तब नहीं होते कली न फूला। जब नहीं होते शब्द न स्वादम, तब नहीं होते विद्या न वादम। जब नहीं होते गुरु न चेला, तब गम अगमय पंथ अकेला। ये शुरू होता है जब से। आधे में जब है और आधे में तब है। जब नहीं होते पवन नहीं पानी, तब नहीं होती सृष्टि उपानी। जब पवन पानी ही नहीं था तब सृष्टि कैसे उत्पन्न होती। जब पवन पानी नहीं था तब सृष्टि कैसे उत्पन्न होती। अब पवन पानी तो कह दिया, पवन पानी से खाली पवन और पानी ना समझिएगा। पवन और पानी जो हैं ये हमारे पंच तत्व के प्रतिनिधि हैं। चित जल पावक गगन और समीर, इनको इनके आप प्रतिनिधि समझिए। पांचों का नाम लेने की बजाय उन्होंने दो नाम ले लिए, ये पवन और पानी, जो सबसे ज्यादा आवश्यक है। पानी कितना अनिवार्य है और पवन कितना अनिवार्य है, ये आप अनुभव कीजिए। पवन जो आप सांस लेते हैं, सांस निकालते हैं, कितना अनिवार्य है ये। बिना इसके जीवन है क्या। पानी, पानी के बिना जीवन है क्या। अन्न के बिना तो है जीवन, पानी के बिना जीवन नहीं है। ये आप जब उपनिषदों को पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा कि पवन और पानी कितना अनिवार्य है। इतना अनिवार्य है कि पुराने जमाने में पवन को ही माना जाता था, ईश्वर माना जाता था। तो जब नहीं होते पवन नहीं पानी, तब नहीं होती सृष्टि उपानी। तब सृष्टि नहीं हो सकती थी, मतलब बिना पवन और पानी के सृष्टि नहीं हो सकती थी। तब यह सृष्टि कैसे हुई। सृष्टि के पहले पवन पानी थे, तो पवन पानी थे तो उसके पहले क्या था। सृष्टि का प्रारंभ तो तब माना जाएगा, तब से माना जाएगा जब कुछ नहीं था। तो पहले पवन पानी होना चाहिए। फिर अगला, जब नहीं होते पिंड न बासा, तब नहीं होते धरनी आकाशा। जब न शरीर था और न शरीर के विषय थे, तब धरती कहां था, आकाश कहां था। धरती और आकाश तो हम देख रहे हैं ना। जब विषय नहीं, जब आंखें नहीं है, कान नहीं है, जीवा नहीं है, तो धरती आकाश का क्या मतलब है। एक तो ये हुआ अर्थ। दूसरा अर्थ हुआ जब और तब को आप अलग कर दीजिए, हर जगह जब ही कर दीजिए, तब ये होगा कि जब नहीं होते पिंड न बासम, जब नहीं होते धरनी आकाशा। जब धरती आकाश नहीं थे, जब नहीं होते गर्भ न मूला, जब
ना गर्भ होता था और ना वीर्य होता था। मूला, गर्भ का मूल वीर्य, वीर्य होता था। तब ना कली होती थी ना फूल होता था। जब गर्भ और मूल नहीं था तब ना कली होती थी ना फूल होता था। जब नहीं होते शब्द न स्वादम, जब ना स्व शब्द था ना स्वाद था, तब ना विद्या था ना बात था। तब ना तो विद्या था और ना वाद विवाद था। और जब ये सब नहीं थे तब ना गुरु था ना चेला था। और तब कई पंथ नहीं थे। तब गम अगमय पंथ अकेला। तब अकेला ही पंथ था, एक ही पंथ था। गम अगम का तब एक ही पंथ था, दो पंथ नहीं थे, कई पंथ नहीं थे, एक ही पंथ। कुल मिला के कबीर ये कहना चाहते हैं, भाई देखो सृष्टि कैसे हो गई इसको समझो। कुछ नहीं से कुछ कैसे हो गया, कुछ था नहीं तो कुछ नहीं से कुछ कैसे हो गया। और जब कुछ नहीं था तब ना गुरु थे ना चेला थे। और जब कुछ नहीं था तो ना विद्या था ना बात था, कोई झंझट नहीं थी। लेकिन क्या ऐसा है कि कुछ नहीं था? क्या ऐसा है कि ये कभी ये बना? कबीर यहां संकेत कर रहे हैं कि आप इस पर विचार कीजिए और फिर कबीर अपनी बात बताएंगे, आगे कहीं बताएंगे, या यहां ही जान लीजिए कि वो कह रहे हैं साखी में, अभिगत की गति क्या कहूं, जेकर जिसकर गांव न ठाओ, गुण विहून का पेखिए का कर धरिए ना। उस अभिगत की गति जो मूल में था, जो सबसे पहले से है, उसकी गति क्या कहूं, जिसका ना कोई गांव है ना कोई ठाव है। देखिए ऊपर कहाँ आए हैं, एक स्थान। अब ये स्थान जो है ये ना गांव है ना ठाव है, ये भी जान लीजिए। एक स्थान तो है लेकिन वो गांव और ठाव नहीं है। अभिगत की गति क्या कहूं, जिसका गांव न ठाव। गति तो उसी की कही जा सकती है जिसका गांव और ठाव हो। उसका गांव और ठाव नहीं है, उसका एक स्थान है और उसको बिरले लोग जानते हैं, तो गति कैसे कही जाए? उसकी गति तो वही कह सकता है जो जानता है, और जो जानता है वह जानता है कि गांव ठाव नहीं है, एक स्थान है। स्थान, गांव और ठाव में फर्क होता है। गुण विहूना का पेखिए काकर धरिए ना। जब उसका कोई गुण ही नहीं है, कोई गुण ही नहीं दिखाई देता, जब उसके किसी गुण का अनुमान नहीं हो पा रहा है, या जब उसके गुण नहीं जाने जा रहे हैं, तो क्या देखिए उसको, कैसे देखा जाए और उसका नाम क्या रखा जाए? नाम तो रखा जाता है देख करके या गुण पहचान करके। तो दोनों चीजें नहीं है, ना तो हम उसका गुण पहचान पा रहे हैं, उसकी कुदरत नहीं जान पा रहे हैं, और ना उसको देख पा रहे हैं, तो हम उसका नाम क्या रखें? मतलब नाम रखने की कोई बात नहीं है, ये जो नाम रखते हुए लोग घूम रहे हो ये सही बात नहीं है। उसका नाम कैसे रख सकते हो? अब यहां थोड़ा सा विचार कीजिए। हम लोगों, नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। को बताया जाता है परंपरा से, और हम लोगों के शास्त्र भी बताते हैं, जिनको हम शास्त्र कहते हैं वे बताते हैं, ऐसा बताते हैं कि जैसे सबको ईश्वर के बारे में मालूम है, उसका पता ठिकाना सब मालूम है। आप पुराणों को पढ़ लीजिए, आपको इतने इतने भगवान मिल जाएंगे, इतने स्थानों पर मिल जाएंगे, इतना कुछ करते हुए मिल जाएंगे कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे, वो कहानियां नहीं खत्म हो।
क्या ये शुरू से था? और जितनी भी कहानियां हैं ये सब ताल ठोंक कर कहते हैं हम तो वेदोक्त कहते हैं, हम तो वेदोक्त कहते हैं। भाई हम मान लेते हैं कि वेद हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, तो वेद में है क्या? जो कहानियां कही जा रही सृष्टि की वो वेद में है क्या? वेद में तो सृष्टि की कोई कहानी नहीं है। वेद तो सृष्टि की कहानियों को झूठी बताता है। अब इसके लिए मैं कुछ आपको उदाहरण दूंगा वेदों से और उसके मूल का संदर्भ दूंगा और अनुवाद प्रस्तुत करूंगा। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र 4, मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र 4 जो शुरू होता है को ददर्श प्रथमम जयमानम से और खत्म होता है गात पृष्ठों में तत्। इसका अनुवाद, यह जो हड्डी रहित अपार्थिव सूक्ष्म जड़ प्रकृति हड्डी वाले पार्थिव स्थूल विश्व प्रपंच को अपने में धारण कर निरंतर गतिशील है। ब्रह्मांड समझ लीजिए, पृथ्वी समझ लीजिए, जो हड्डी वाले बिना हड्डी वाले सूक्ष्म और बड़े सबको, जानवरों समझ लीजिए, सब जीवों को लेकर के घूम रहा गतिशील है। इसको प्रथम उत्पन्न होते हुए किसने देखा है? सृष्टि। सृष्टि को प्रथम उत्पन्न होते हुए किसने देखा है? क्वेश्चन मार्क। ये ऋषि कह रहा है किसने देखा है? यह तो समझ में आता है कि भूम्या जड़ प्रकृति से असु प्राण सूक्ष्म शरीर तथा आश्रित रक्त स्थूल शरीर बन गए, परंतु आत्मा को आश्रित। आत्मा क्या है? यह कहां से आ गया? यह तो चेतन है, यह जड़ प्रकृति से नहीं बन सकता। यह चेतन है, यह जड़ प्रकृति से नहीं बन सकता। एतत् प्रश्नम को विद्वान सम उपगात। इसे पूछने के लिए कौन विद्वान के पास जाता है? आपको बताया जाता है सृष्टि ऐसे हुई वैसे हुई वैसे हुई ये हुई वो हुई। इसको पूछने के लिए आप विद्वान के पास जाते हैं क्या? नहीं जाते, सुन लेते हैं, हो गया। ऋषि कहता है इसको पूछने के लिए विद्वान के पास कौन जाता है? इसमें ऋषि ने केवल यह कहा, संदेश दिया कि इसको पूछने के लिए आपको विद्वान के पास जाना चाहिए, आपको मान नहीं लेना चाहिए। अब दूसरा सूक्त देखिए, दूसरा मंत्र देखिए जिसमें सृष्टि के बारे में ही बात की गई। बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, इसको ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से जाना जाता है। वेदों को जो थोड़ा बहुत भी जानता है उससे पूछिए तो बताएगा हाँ नासदीय सूक्त है। ये नासदीय सूक्त जो है ऋग्वेद के मंडल 10 का 129वां सूक्त है और यह प्रारंभ होता है नासद आसीनो, नासद आसीनो। तो ये पहला शब्द जो है नासद होने के नाते इसका नाम ही नासदीय सूक्त हो गया, मतलब जो इससे शुरू होता है। इसमें कुल 7 मंत्र हैं जो हमारे काम के हैं। इन 7 मंत्रों का अनुवाद मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और आप इससे जान लीजिए कि कबीर जो इतना कहे हैं वो संकेत किस तरफ है। ऋषि कहते हैं उस समय असत नहीं था, न सत ही था, न पृथ्वी थी न उसके ऊपर आकाश था, आवरण भी कहां था, किसका कहां स्थान था, किसका कहां स्थान था। प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका मतलब ये कि ऋषि स्पष्ट नहीं है, ऋषि तो केवल वह कह रहे हैं जो लोग कह रहे हैं।
ऋषि इस पर अपना मत नहीं दे रहे हैं। ऋषि वह बातें कह रहे हैं जो प्रचलित हैं, एक चीज। दूसरा, किसका कहां स्थान था, क्या गहन गंभीर जल था, यह भी प्रश्न ही है, उत्तर नहीं है। फिर उस समय ना मृत्यु थी ना अमरता थी, रात और दिन का भेद भी नहीं था, वह एक निर्वात अपने स्वभाव में स्थित था, इसके अलावा कुछ नहीं था। देखिए, पहले मंत्र में पहली थियरी जो समय चल रही थी, दूसरे मंत्र में दूसरी थियरी, तीसरे मंत्र में देखिए उस समय अंधकार से अंधकार ढका था, अर्थात सर्वत्र अंधकार था, यह तीसरी थियरी। और यह सब जलमय था, तीसरी थियरी। अब जलमय था तो क्या हुआ, एक अंकुर था जो भूसी से ढका हुआ था, वह तपस कोष की शक्ति से पैदा हुआ। ये तीसरा सिद्धांत है। अब इसमें पूछना चाहिए भूसी कहां से आ गई, अंधकार कहां से आ गया, ये भूसी को कहां से ले आए भाई? भूसी तो जब कुछ होगा तब ना होगा, उष्मा कहां से ले आए? शक्ति से पैदा हुआ। फिर अगली थियरी, अगला सिद्धांत, पहले काम उत्पन्न हुआ और मन से वीर पैदा हुआ। मनीषी कविगण अपने हृदय में विचार कर असत के साथ सत के बंधन का पता लगाए। ये मनीषी कविगणों ने यह पता लगाया, इतने सिद्धांत जो मैंने आपको बताए। अब इस पर देखिए कि ऋषि क्या कहता है। ऋषि अपनी बात कहता, अब निर्णय देता है ऋषि। ऋषि कहता, उसकी किरणें जो सर्वत्र फैली थी, उसकी किरणें जो सर्वत्र फैली थी, अभी आप देखा है उसकी ज्योति सर्वत्र है कबीर में। उसकी किरणें जो सर्वत्र फैली थी, ऊपर थी कि नीचे? वीर को धारण करने वाले थे और महिमाएं भी थी। आत्मशक्ति नीचे थी और इच्छा शक्ति ऊपर थी। ये सिद्धांतों की बात करते हुए अब ऋषि कहते हैं, यह सृष्टि कहां से आई, कैसे बनी, इसे कौन निसंदेह जानता है और कौन इसकी निर्भांतर घोषणा कर सकता है। मतलब ये जितनी चीजें कही गई हैं, ऋषि कहता है कि निर्भ्रांत नहीं है और ये निसंदेह भी नहीं है, ये डाउटफुल है। फिर कहते हैं देवता लोग भी सृष्टि होने के बाद ही पैदा हुए हैं। फिर कौन जानता है कि सृष्टि कहां से हुई, ये सृष्टियां कहां से हुई, किसने पैदा की, किसने नहीं पैदा की, यह सब वही जानता होगा जो इसका अध्यक्ष अंतरिक्ष में स्थित है। उसका अध्यक्ष अंतरिक्ष में है कहीं, वो जानता होगा, लेकिन वो अंतरिक्ष में जो स्थित है उसको कोई नहीं जान रहा है। और आगे ऋषि कहते हैं और हो सकता है वह भी यह सब ना जानता हो। बात कहां गई, वहीं रह गई। सृष्टि के बारे में हमारा वेद मौन है, सृष्टि के बारे में हमारे ऋषि मौन है। उन्होंने विचारण किया सारे सिद्धांतों का, सारे सिद्धांतों को बताया, सारे सिद्धांतों की कलई भी खोली, सिद्धांतों की आलोचना भी की, लेकिन उन्होंने यह बता के नहीं दिया। और गीता ने कहा कि सृष्टि अनादि है, न इसका आदि है, न अंत है, न मध्य है। फिर ये सृष्टि उत्पन्न होने की बात क्यों फैलाई जा रही है? पुराणों में सृष्टि के उत्पन्न होने की बात कैसे कैसे गाई गई है, यह किसी से छुपा नहीं है। कहां से गाई गई, कहां से आ गया ये? कबीर का इस रामायणी में इसी ओर संकेत है कि उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो उसको आप क्या कह सकते हो? उसको आप सृष्टि का पैदा करने वाला कैसे कह सकते हो? उसको सृष्टि का पालन करने वाला कैसे कह सकते हो? उसको सृष्टि का अंत करने वाला कैसे कह सकते हो? उसका स्थान कहां बता सकते हो आप? क्षीर सागर कहां बता सकते हो? कैलाश में कैसे बता सकते हो? सातवें आसमान में कैसे बता सकते हो? स्वर्ग में कैसे बता सकते हो? ये सारे प्रश्न कबीर ने इसमें उठा दिए। आज इस अंक में इतना ही। इस रामायणी पर अभी और चर्चा अगले अंक में की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।